हेलो। बड़ी देर लगा दी फोन उठाने में। कौन बोल रहे हैं? मैं कौन हूँ ये जानकर आप क्या करोगे? आपके लिए ये जरूरी है कि आपके दोनों बेटे जो आपसे दूर रहते हैं फंक्शन में आ रहे हैं। वो जगह बहुत सही है मेरे काम को अंजाम देने के लिए। आइए और देखिए मैं आपके बेटों का क्या हश्र करता हूँ। कौन हो तुम? तुम हो? अग्नि, वो जो इनविटेशन कार्ड हमने दिया था रणवीर और आलिक के लिए, वो कहाँ है? वो तो मैंने उनके घर भिजवा दिया। क्या हुआ? आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? ओह गॉड, कौन हो सकता है वो आदमी? और वो चाहता क्या है? क्या करें हम? कहीं उसने हमारे बेटे को कुछ कर दिया तो? हम रणवीर को फोन करते हैं। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? रागिनी को फोन करते हैं। मम्मी जी। हेलो हेलो रागिनी, रणवीर कहाँ है? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? अब मम्मी जी उनका मोबाइल खराब हो गया है और रणवीर और जियाजू ऑफिस गए हुए हैं। ओह गॉड, सुनो, रणवीर और आलिक से कह दो कि वो फंक्शन में बिल्कुल ना आए। क्या हुआ मम्मी जी? आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? हम तुमसे जैसा कह रहे हैं तुम वैसा करो बस। मैंने ना अखबार में से नौकरियों के इश्तेहार काट लिए, देखिए। ये किस तरह की नौकरी है बहू? वो तो ठीक से मेरी समझ में नहीं आया बाबूजी। हाँ, लेकिन जिसमें मोटी मोटी तनख्वाह थी ना, वो मैंने झट से काट ली। माँ जी, जैसे ही वीनू जी आएंगे ना, मैं तो उनसे कह दूंगी कि नौकरी छोड़ दे और कोई दूसरी नौकरी कर ले। अरे कम से कम ये झंझट तो नहीं पालना पड़ेगा ना। झूठ तो मैं बोलती नहीं, तनख्वाह भले ही कम हो, लेकिन दाल रोटी तो निकल जाएगी ना। और फिर मैं भी तो नौकरी करूंगी ना, घर खर्च में मदद भी हो जाएगी। तो बाबूजी बताइए ना, इसमें से कहाँ आरती भेजूं? बहू वो बात दरअसल ये है कि ऐसी नौकरियों के लिए ना कॉलेज की डिग्री जरूरी होती है। हाय राम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या करूं? बहू ये ले, तू इसे संभाल। ये बहुत बड़ा काम है। हाँ, शुक्र है भगवान का, मुन्ने की तबीयत आज ठीक है। कल कितना बेचैन हो रहा था। माँ जी, एक बहुत ही अच्छा आइडिया है मेरे दिमाग में। मैं ना क्यों ना एक पालना घर शुरू कर दूं छोटे बच्चों के लिए। मेरे मुन्ना को बहुत सारे दोस्त भी मिल जाएंगे, है ना मुन्ना? ओहो, मैं भी ना, मेरे दिमाग में भी ना 2.5 मन भूसा भरा हुआ है, भूसा। सच्ची। अरे एक मुन्ना को संभालने में इतना वक्त लगता है, तो फिर इतने सारे बच्चों को कैसे संभालूंगी मैं? मालती, तू भी ना सठिया गई है इस उम्र में। लेकिन तुम इस घर की बहू हो, तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? वाजी वाह, साधना रागिनी नौकरी कर सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं? या फिर आप मुझे अपनी बेटी ही नहीं मानते? अरे नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। बाबूजी, एक बहुत ही धांसू आइडिया है मेरे दिमाग में। मैं ना लेखिका बनूंगी। हाँ, लेखिका?
हाँ बाबूजी, आप मुझे बताइए कि जब आप लिखते हैं तो आप शुरुआत कहाँ से करते हैं? मैं बेटा बहू, मैं जीवन को परखता हूँ, समझता हूँ, लोगों के संबंधों को देखता हूँ, घटनाओं को देखता हूँ, और फिर जो मेरे दिमाग में आता है इन सबको देखने के बाद वो मैं अपनी किताब में लिख देता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। समझ लो मैं लेखिका बन गई। अरे बाबूजी, वो जो मीना है ना, मीना, उसके घर में क्या हो रहा है मुझे सब पता है। और वो जो सीमा है, सीमा, उसकी सास क्या क्या ट्रिकड़ में लगा के उसे अपने मायके नहीं जाने देती, ये भी मुझे पता है। और वो जो दूसरी नुक्कड़ वाली मंजू है ना, उसके बारे में भी मुझे सब पता है। वो भी क्या क्या करती है, अजीब ही लोग हैं। हाँ, मैं लेखिका बन सकती हूँ। माँ जी, जब वीनू जी लौटेंगे तो वो ये सुनकर कितना खुश हो जाएंगे ना। मैं लेखिका, झूठ तो मैं बोलती नहीं बाबूजी, क्या पता आपकी तरह मुझे भी कोई 1,00,000 2 लाख का पुरस्कार मिल जाए। क्यों नहीं? मुन्ना, मम्मा लेखिका बनेगी। हाँ। आलोक में मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वो नंबर मुझे मिल गए जहाँ से आपकी वाइफ कॉल कर रही है। ये थैंक यू। लखनऊ से? हाँ रागिनी, साधना जिस नंबर से फोन कर रही थी वो लखनऊ का है। लखनऊ? अब वीनू भैया भी लखनऊ गए हुए हैं। फिर तो जरूर ये वीनू भैया से जुड़ी हुई बात होगी, जिसकी वजह से साधना को जाना पड़ा। खैर जो भी बात हो, मैं भी लखनऊ जाता हूँ। मुझे साधना का साथ देना चाहिए। नहीं नहीं जिया जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुझे साधना का फोन आया था, वो आगरा वापस लौट रही है, बस 2-3 घंटे में पहुंच जाएगी। क्या साधना का फोन तुम्हें आया था? रागिनी, उसने कहा था कि वो विनू भाई के साथ है। ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं कहा मुझसे, लेकिन जिया जी अब वो वापस आ ही रही है ना, तो मुझसे पूछ लेंगे। तो ठीक है, मैं भी आता हूँ, रणबीर को लेके घर आता हूँ। अब जिया जी, वो मम्मी जी। बेचारा जयदीप मेरी वजह से कितनी तकलीफ में आ गया है, मुझे इससे माफी मांगनी चाहिए। जयदीप, मेरी बात सुनो जयदीप। Oh God, ये लोग माँ को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते? ऐसे ही कुछ लग रहा है, वरना ये भाग क्यों जाते? अरे मैडम, आप? हाँ, हम आपके उस स्टाफ मेंबर से मिलना चाहते हैं। हाँ, वो जयदीप ना, अभी बुलाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मिस्टर आलेख, हम उनसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर आलेख? वो तो अभी भी चले गए। ओह गॉड। ठीक है, और जयदीप को समझा दीजिएगा कि उसकी धमकियों का ठीक असर नहीं होगा उस पर। अब हमारे प्लान का अगला कदम उठाया जाए। हमें जल्द से जल्द आलेख और रणबीर से मिलना होगा, लेकिन क्या करें हम? रागिनी को फोन करते हैं।
आपने जयदीप के साथ इतना बड़ा अन्याय किया, वो भी बाल बच्चों वाला आदमी है, और अब आपकी वजह से वो बेघर हो गया है। तो अब आपकी बारी है। चंद घंटों की बात है, अब आप अपने बच्चों को भी तड़पते हुए देखेंगी। What nonsense! ड्राइवर, ये नोट किसने रखा है यहाँ पे? गाड़ी के पास कौन आया था? जी मैडम पता नहीं, मैं तो बस 5 मिनट के लिए चाय पीने गया था। तुम गए थे तो गाड़ी लॉक करके नहीं जा सकते थे? इतनी लापरवाही! ड्यूटी ऐसे निभाई जाती है? गॉड! अब जल्दी से अमृत इंडस्ट्रीज के ऑफिस ले चलो हमें। जी मैडम। आपका मतलब कोई मॉम के खिलाफ साजिश कर रहा है? हाँ रणवीर, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं वो लोग माँ के साथ क्या कर बैठे। चलिए भैया, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मिस्टर रणवीर, आपके लिए फोन है। कोई आदमी है जो कह रहा है आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। भैया, मैंने रागिनी के अलावा यहाँ का नंबर किसी को दिया ही नहीं। क्या? आइए चलिए। हेलो रणवीर, राजवंश अभी तक नहीं समझे? आज के फंक्शन में तुम्हारी माँ ही हमारा निशाना है। आज देखना हम उनका क्या हाल करते हैं। तुम्हें तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि तुम दोनों से नफरत करते हो, राइट? कौन है तुम? तुम्हारा नाम क्या है? हेलो हेलो भैया, हमें जल्द से जल्द घर जाना होगा। चलिए। ऑटो! रणवीर, पहले हमें माँ को फोन करना चाहिए। उनको जल्द से जल्द ये बताना चाहिए कि फंक्शन पे जाना उनके लिए खतरा हो सकता है। हाँ भैया, चलो। भैया, मॉम तो फोन नहीं उठा रही है। मैं काम करता हूँ, मैं घर पे फोन करता हूँ। हेलो। हेलो भाभी, रणवीर बोल रहा हूँ। मॉम को फोन दीजिए। रणवीर, वो तो बाहर गई हुई है। क्या? मॉम बाहर गई है? क्या आपको पता है कि वो कहाँ गई है? हाँ, नहीं, ठीक से तो नहीं पता रणवीर। एक्चुअली शाम को 4 बजे वो कोई फंक्शन में जाने वाली थी। संपूर्ण परिवार वहाँ पर शायद वहीं गई होंगी। क्या आप? भैया, वो तो वहाँ पे गई है, अब क्या करें? क्यों? क्या हुआ रणवीर? भाभी, एक काम कीजिएगा, जैसे मॉम फोन करती है या घर आती है, उनको कहिएगा कि उस फंक्शन में ना जाएं। हाँ, बोल दूंगी रणवीर, लेकिन क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जितना मैं कह रहा हूँ बस उतना कीजिए। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। माँ नहीं चाहती कि बेटे उस फंक्शन में जाए, और बेटे माँ को उस फंक्शन में जाने से रोकना चाहते हैं। अजीब सी खिचड़ी पक रही है। एक तो माँ बेटे एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन अब एक दूसरे की फिक्र हो रही है। पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन ये बड़ी माँ कहाँ चली गई? Is there any serious problem? मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि रणवीर का भाई उन्हें लेने आया था और वे दोनों बहुत जल्दी में निकल गए। आपका मतलब है कि दोनों साथ में गए? मैडम, आपका फोन गाड़ी में पड़ा था, 2-3 कॉल आई तो मैंने सोचा कुछ अर्जेंट होगा इसलिए लिया। एक्सक्यूज मी। I'll just be back. Thank you. हेलो, बड़ी माँ, अवनी बोल रही हूँ। ओह, अवनी तुम हो? बोलो क्या बात है? बड़ी माँ, बस इतना ही पूछने के लिए फोन किया था
कि आज शाम को 4 बजे जो फंक्शन है, आप वहाँ जा रही है ना? फंक्शन के लिए अभी टाइम है, जब हमें जाना होगा हम चले जाएंगे, बिना बात के हमें डिस्टर्ब मत करो प्लीज। कुछ तो जरूर है, माँ और बेटों के तेवर ऐसे चढ़े हुए हैं। भगवान करे दोनों में ऐसी लड़ाई हो कि रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएं। हाय राम, दिन रात मीनू जी के बारे में सोचती रहती हूँ तो हर जगह वही नजर आते हैं। झूठ तो मैं बोलती नहीं, दरवाजे से घर के अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। मालती, ये सपना नहीं है, मैं आ गया हूँ। आप तो सच में आ गए मीनू जी। तेरा बेटा बहुत देर लगा दिए, खबर भी नहीं की आने की। वो मैं फौजी काम बहुत ज्यादा था, बस उसी में उलझा रहा। पता है मीनू जी, मैंने भी ना घर के खर्चे का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया है। मैंने भी काम शुरू किया है, मैं ना लेखिका बन गई हूँ। हाँ देखो कितनी मेहनत कर रही हूँ। फौजी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ बेटा। जी ये विनीत शर्मा का घर है? जी हाँ, कहिए। जी कहिए। वो अपना बैग थाने में छोड़ आए थे। और आप लोगों की वजह से हम पुलिस वालों को परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे लावारिस सामान में खतरनाक चीज भी हो सकती है। माफ कीजिएगा हवलदार साहब, कृपया बताएंगे कि विनीत पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे थे? अच्छा, तो आपको नहीं पता, उन्हें लखनऊ पुलिस ने हिरासत में लिया था। आज ही लौटे हो और अपनी जमानत की कार्रवाई के लिए उन्हें आगरा पुलिस स्टेशन आना पड़ा और वहीं वो अपना ये बैग छोड़ के आए थे। मालती, मेरा तौलिया कहाँ है? नमस्कार, चलता हूं मैं। जी नमस्ते। तुमने सुना नहीं, हमने कहा गाड़ी तेज चलाओ। जी मैडम। हेलो वसुंधरा जी, लगता है आपको अपने बच्चों से कोई लगाव नहीं है। फंक्शन शुरू होने में 2 घंटे बचे हैं और आप बस इधर उधर भाग रही हैं। क्यों टाइम वेस्ट करती है? मैंने कहा ना, आपके बेटे आएंगे, जहां मैं उनको। अगर तुमने हमारे बेटों को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो बहुत पछताओगी तुम। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन पछताएगा और कौन रोएगा। हेलो, हम वसुंधरा राजवंश बोल रहे हैं, कमिश्नर साहब से बात करवाइए। व्हाट? सीएम के साथ मीटिंग में है? तो कितना टाइम लगेगा? 3-4 घंटे लग जाएंगे। ओके, थैंक यू। क्या कर रहे हो तुम?
मम्मी जी बहुत परेशान लग रही थी फोन पर। उन्होंने मुझसे जोर देकर कहा कि मैं आप दोनों को फंक्शन में ना आने दूं, लेकिन आप दोनों मुझसे कल रात ही मना कर चुके थे कि आप वहां पे नहीं जाएंगे। यही बात मैं मम्मी जी को बताने वाली थी कि मम्मी जी ने अचानक फोन काट दिया। एक काम करो, तुम मुझे अपना सेल दो, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ मॉम फोन नहीं उठा रही है भैया, आखिर मॉम होंगी कहाँ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।